नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। सीकर की कांग्रेस पहुंची उद्योग नगर थाने। एनएसयूआई के छात्र को कोर्ट में पेश करने का प्रशासन पे बनाया दबाव। अंततः पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में पेश करना पड़ा, छात्रों को मिली जमानत। प्रशासन की हठधर्मिता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में सीकर जिले का प्रशासन काम कर रहा है। इसी दबाव में एनएसयूआई के छात्रों को 151 में जमानत मिली। फिर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अनेक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस प्रशासन छात्रों को कोर्ट में पेश नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता घटाला के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राजेंद्र जी पारीक, फतेहपुर विधायक हाकम अली, पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट भागीरथ मल जाखड़, निवर्तमान चेयरमैन जीवन खा, धौद कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सामोता, प्रधान प्रतिनिधि महिपाल नेहरा, प्रदेश सचिव रामनिवास बिडोली, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष रविकांत तिवारी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकुल खीचड़, पेवा सरपंच चुन्नीलाल जियाणी, धर्मेंद्र गठाला, महासचिव ब्रह्मण सिहाग, संदीप ओला, मुकेश कुडली, एडवोकेट अशोक घासिल, अजय मारवाल सहित सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उद्योगनगर थाने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि आखिरकार सत्य और न्याय की जीत हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का अधिकार सभी को है। भाजपा सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। प्रजातंत्र में विरोध संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कठपुतली बना हुआ है। प्रजातंत्र में हम मानते हैं कि जो विपक्ष में रहता है उसको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हमारे वकील संघ ने भी यहाँ लगातार संभाग की मांग को देखते हुए 55 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है और सभी आमजन में रोष व्याप्त है कि सीकर संभाग मिलना चाहिए। उसी के तहत उन लोगों ने झंडा दिखा दिया, लेकिन प्रतिशोध की भावना से, इस सरकार में प्रतिशोध की भावना से जिस प्रकार छात्रों को गिरफ्तार किया, उनके परिजनों को पकड़ करके लाया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हमें न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास था कि न्यायपालिका और हमारे जो वकील संघ है उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास था। जिस एकजुटता के साथ हमारे वकील संघ के सभी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी वकील वहां पर कोर्ट में गए और हमारे जो एनएसयूआई के जो छात्र प्रतिनिधि थे उनकी वहां पर हमें न्यायपालिका में विश्वास था। जो हमें न्यायपालिका का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। लेकिन हम चेताना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार जिस प्रकार द्वेषतापूर्ण कार्य कर रही है, ये इस प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है और अपना हक मांगने का, और हक मांगने के अलग अलग तरीके हैं। का दौरा था यहाँ पर और सीकर की संभाग वाली के लिए लगातार अनवरत जो वकील साहिबान हैं उन्होंने भी धरना दे रखा है। लगातार नीमका थाना और सीकर में लगातार जो है आमजन भी इस बात का विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को दौरे को देखते हुए एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई के जो हमारे साथी लोग हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाए। मुख्यमंत्री जी छुई मुई की तरह से इतने व्यथित हो गए कि बच्चों के परिवार वालों को उठा के ला रहे हैं, बच्चों को उठा के ला रहे हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विपक्ष के पास में अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए अपना विरोध प्रदर्शन करने का छात्र जो आंदोलित है उनका तरीका था। काले झंडे दिखाने का काले झंडे दिखाने से क्या अपराध कर दिया? अपराधियों की तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। और आपसे लगातार पुलिस से संपर्क में है, जो उन्होंने थाने में भी गए, वहाँ भी उन्होंने धैर्य का तो आप इनको पेश करो कोर्ट में। आपसे तो उम्मीद नहीं कर सकते हम, क्योंकि आप तो सरकार के पीछे चल रहे हो। न्यायालय से हमें उम्मीद है। और आज इस तरह से वकील साहिबान इकट्ठे होकर के पूरी एकता के साथ जो इन्होंने वहाँ पे जो हमारी पैरवी की है, मैं इन बात के लिए व्यक्ति से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। स्वयं भी आंदोलित है संभाग वाली के लिए, लेकिन क्योंकि कल एनएसयूआई का मामला था, एनएसयूआई के लिए सारे वकील साहिबान एकजुट होकर के जिस तरह से इन्होंने पैरवी की है, जिस तरह से इन्होंने अपने मजबूती के साथ बात रखी है, और माननीय न्यायालय ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से उन छात्रों को जो है बेल आउट किया। जिस तरीके से सरकार सामंतशाही और अत्याचारी बनी हुई है वो इससे पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है। भाजपा सरकार में माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही है, कांग्रेस में अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बहुत बार विरोध हुआ है, लेकिन कभी इस तरीके से किसी विरोध करने वाले पे मुकदमा लगा के उसको अंदर डाल देना, और फिर अगर वो नहीं मिले तो उसके परिवार को लाना,
ये बहुत बड़ा अत्याचार है। जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया वो मैं चाहता हूँ, सिर्फ एक ओम प्रकाश नागा ने काला झंडा दिखाया था, वो ओम प्रकाश नागा इनके गिरफ्त में आया नहीं, तो इनके रिश्तेदारों को, संगठन के अन्य पदाधिकारियों को। सीकर में माधव सागर स्थित श्री बोलता बालाजी मंदिर में सोमवार को 93वें स्थापना दिवस पर आयोजन सीकर शेखावाटी संतों के सानिध्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर की मीडिया प्रभारी ज्योति तनवानी ने बताया कि महंत सुनील तिवारी महाराज जी के नेतृत्व में सीकर शेखावाटी के साधु संतों के सानिध्य में बालाजी महाराज की 12:15 बजे महाआरती, शाम 4 बजे सुंदरकांड का पाठ किया गया। उसके बाद आम भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संत श्री सतपाल दास जी महाराज, महाराज विक्रमनाथ जी, गो ऋषि महंत श्री चंद्रमा दास जी महाराज, महाराज प्रकाश दास जी, महाराज ज्ञाननाथ जी, महाराज अश्वनी दास जी, महाराज मधुसूदनाचार्य जी, महाराज माधव दास जी, महाराज रोशननाथ जी, महाराज श्री शत्रुघ्न दास जी, महाराज श्री हरिदास जी, महाराज लड्डू गोपाल दास जी, महाराज पाराशर नाथ जी, महाराज श्री पंचमनाथ जी, महंत श्री विष्णु प्रसाद जी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंच का संचालन बीडी सिंधी ने किया। कार्यक्रम में संतोष खंडेलवाल एवं गौ सेविका ज्योति तनवानी का सम्मान संतों के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में पंडित अरविंद मिश्रा, संतोष शर्मा, सुशील माटोलिया, सुरेश पारिक, राजेश माऊका, सुभाष शर्मा, विनोद खंडेलवाल, सोनू शर्मा, सुनीता शर्मा, पिंकी तिवारी, संध्या अवस्थी, बबीता जांगिड़, कांता शर्मा, सरोज कलावटिया, सरिता पेशवानी आदि काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवान तो कहते हैं मैं तो संतन को दास हूँ, संत मेरो मुकुट मणि। भगवान तो संतों के अपने मुकुट का मणि मानते हैं। तो हमारे बीच में इतने संत महात्माएं और बोलता वाला जी का इतना प्रकार। कल मेहंदी जी ने जब फोन किया कि आपको आना है, मैं तो कहता हूँ कि मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी का पुजारी होने के नाते और मुझे इतना सौभाग्य मिला जब इस मंदिर का नींव का ईंट रखने की बात आई तो इस दास को सौभाग्य मिला और इन हाथों से इसका ईंट रखने का सौभाग्य मिला। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इतने जल्दी यह मंदिर निर्माण होकर हनुमान जी विराजमान होकर और आज उत्सव बन रहा है, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। सीकर में एक ऐसा हनुमान जी का जीता जागता एक उदाहरण, एक सिद्ध पीठ के रूप में हनुमान जी महाराज श्री बोलता बालाजी महाराज, जो केवल मन में भाव प्रकट करने की जरूरत है, वो सामने बोलकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, बस तू एक नजर एक कदम मेरी ओर तो बढ़कर देख, बस मैं तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। ऐसा सिद्ध पीठ बोलता बालाजी महाराज की प्रांगण में वार्षिक उत्सव में हम इतने संतों के साथ में विराजमान हैं। मैं तो महंत श्री जी तिवारी जी से को साधुवाद देता हूँ कि आप नित्य उत्सव मनाइए और ऐसे संतों को भक्तों को आनंद प्रदान करिए। और यही हमारे संत महंतों का कार्य है। हम भक्तों को भगवान से जोड़े, जो भगवान से दूर है वो भगवान की भक्ति में लगाए, यही हम सब का कार्य है। सनातन धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।